रेगुलेशन ऑफ कीटोजेनेसिस। रेगुलेशन ऑफ कीटोजेनेसिस की बात करें तो ये इसकी तीन वजह से ये होती है रेगुलेटेड। सबसे पहले इसमें ओवरव्यू देख लेते हैं इसकी रेगुलेशन से पहले के बनते कैसे हैं। हमारे पास ट्राइसाइल ग्लिसरॉल से एडिपोज टिश्यूज़ में पड़े हुए हैं, ठीक है। उसकी लिपोलाइसिस हुई, हमारे पास फैटी एसिड आ गए एडिपोज टिश्यू में स्टोर पड़े थे। उसकी फ्री फैटी एसिड हुई और हमारे पास आगे उसकी लिपोलाइसिस हुई, हमारे पास आगे फ्री फैटी एसिड, ठीक है। ब्लड में आ गए, ब्लड से ये लिवर में चले गए हैं और लिवर में ये सारा काम हो रहा है। लिवर में क्या हो रहा है कि जब लिवर में आ गए हैं तो एसाइल कोए में कन्वर्ट हो गए इसकी एक्टिवेटेड फॉर्म में। अब इस यहाँ पे इसकी दो काम हो सकते हैं, या तो स्टेरिफिकेशन होगी या इसकी बीटा ऑक्सीडेशन हो जाती है। अब इस बीटा ऑक्सीडेशन होने के लिए यहाँ पे एक गेटवे होता है जो एसाइल कोए को अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेजता है। वो क्या होता है, CPT1 गेटवे, कार्निथिन फॉस्फोपाल्मिटोइल ट्रांसफरेज 1 गेटवे होता है, ठीक है। इस अगर ये ना हो तो ये एसाइल कोए अंदर नहीं आएगा तो बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अच्छा, ये अब एसिटाइल कोए में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये एसिटाइल कोए दो जगह पे जा सकता है, या तो इसकी सिट्रिक एसिड साइकिल में दाखिल हो सकता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड इसके अलावा ATP हमें दे सकता है, या ये इसकी कीटोजेनेसिस हो सकती है और कीटोन बॉडीज़ बना सकता है। अब हम रेगुलेशन की बात करें तो सबसे पहले रेगुलेटर तो ये इसका ट्रांसफ़र है, ठीक है। स्टोरेज एडिपोज टिश्यू से इसकी लिपोलाइसिस इसका सबसे पहला है कि लिपोलाइसिस होगी तो ही ये फैटी एसिड ब्लड में आएंगे और आगे जाने के काबिल होंगे। लिपोलाइसिस नहीं होगी तो तब ये फ्री फैटी एसिड नहीं होगी, तो इसकी बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होगी, तो उसकी वजह से कीटोन बॉडीज़ नहीं बनेंगी। सबसे पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर क्या है कि ये जो रेगुलेशन का फैक्टर CPT कार्निथिन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज 1 गेटवे है ना, जब इसमें कोई डेफिशिएंसी या इसकी कोई एक्टिविटी इन्हांस या कम हो जाए तो फिर क्या होता है, ये एसाइल को अंदर नहीं आ पाएगा तो हमारी बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होगी। बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होगी तो हमारे पास कीटोन बॉडीज़ नहीं आएंगी, ठीक है। अब इसकी तीसरी रेगुलेशन क्या है कि जब अब ये एसिटाइल कोए की भी तो दो डेस्टिनेशन है ना, इसने या तो सिट्रिक एसिड साइकिल में चले जाना है और या कीटोन बॉडीज़ में चले जाना है, ठीक है। कीटोन बॉडीज़ बना देनी है। अब अगर ये सिट्रिक एसिड साइकिल में चला जाता है तो फिर तो ये कीटोन बॉडीज़ कम बनाएगा। तो तीसरी रेगुलेशन है कि हम ये सिट्रिक एसिड साइकिल में ना जाए। तो सिट्रिक एसिड साइकिल में कब नहीं जाएगा, जब हमारे पास हमें एनर्जी नहीं चाहिए होगी, ठीक है। अब ये जो कार्निथिन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज 1 है ना, फैट स्टेट में इसकी जो एक्टिविटी होती है कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो फैट स्टेज होती है, हमने खाना खाया हुआ है, उसकी हमें खाया हुआ है, हमें एनर्जी की इतनी ज़रूरत नहीं है। ये कीटोन बॉडीज़ एनर्जी के लिए करते हैं ना हम, तो हमें कीटोन बॉडीज़ की ज़रूरत नहीं है। कीटोन बॉडीज़ स्टारवेशन में बनती होती हैं। स्टारवेशन की कंडीशन में ये कार्निथिन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज 1 गेटवे है ना, इसकी एक्टिविटी इन्हांस हो जाती है और इस तरह ये कीटोन बॉडीज़ ज़्यादा बनती हैं स्टारवेशन में, फैट स्टेट में कम बनती है।